सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। पीछे के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उन सभी प्रश्नों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, और हमसे बोला है कि इन संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और उसके बाद हमें उस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं भाई इसके फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास संख्या है 525। हमें बताना है कि हम 525 में कम से कम कितना जोड़ें कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या मिल जाए, और उसके बाद हमें उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपसे बोला जाए कि भाई दी गई संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए या फिर कम से कम कितना घटाया जाए जिससे कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में बच्चों सबसे पहले आपको उस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए भाई वर्गमूल निकालते हैं। और बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख ही लिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ हमने जोड़े बना लिए हैं। पहले जोड़े में संख्या है 5, तो 5 में हमें सबसे पहले भाई 2 का भाग देना है। कितनी बार? 2 बार। तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब 5 में से हम 4 को घटा देंगे, 1 बचेगा। अगला जोड़ा पूरा का पूरा यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ संख्या हो गई 125। अब 125 को भाग देना है, तो इसके लिए हमें इस 2 का डबल कर लेना है। ये हो जाएगा भाई 4। ठीक है, अब 4 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहाँ पर जो भी संख्या बने, इस संख्या को यहाँ पर ली गई संख्या से गुणा करने पर या तो हमें 125 मिल जाए या फिर 125 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो देखो बच्चों, अगर हम 4 के पड़ोस में 2 लेते हैं तो भाई संख्या बन जाएगी 42। ठीक है, अब 42 को हमें किससे गुणा करना है? भैया हमने 2 लिया है तो 2 से ही गुणा करना है। तो हमें मिलेगा 42 दूनी 84। और बच्चों 84 125 से छोटी संख्या है। अब मान लो हम 4 के पड़ोस में 2 ना लेकर 3 ले लेते हैं तो वही संख्या हो जाएगी 43। अब 43 को हमें 3 से गुणा करना है, तो हमें मिलेगा भाई 43 तियाँ 129। और बच्चों 129 125 से बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा हमें 125 मिलेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे भाई? छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहां हमें लेना है 2। यहां संख्या हो गई 42। अब 42 से हमें 125 को भाग देना है। ठीक है, कितनी बार देना है? यहां हमने 2 लिया है तो 2 ही बार हमें भाग देना है। तो हमें मिलेगा भाई 42 दूनी 84। अब 125 में से हम 84 को घटा देंगे तो भाई शेष फल हमें मिलेगा 41। ठीक है, यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां हमें संख्या मिली है 22। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 22 का वर्ग है ये 525 से छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि भाई हमें यहाँ शेषफल 41 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? तो 22 का वर्ग जो है वो 525 से छोटी संख्या है। अगर हम 22 का वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 525 में से इस शेषफल को यानी 41 को घटाना पड़ेगा। और सवाल में हमसे बोला है कि भाई हमें 525 में से कुछ भी घटाना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें 525 में जोड़ना है। ठीक है, तो भाई हम 525 में से 41 को नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम 525 में बच्चों कुछ भी जोड़ेंगे तो हमें 525 से बड़ी संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया कि हमें 525 से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो भाई 525 से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या हम कौन सी प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, 22 का वर्ग 525 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो 22 से बड़ी संख्या होती है 23। तो जो 23 का वर्ग होगा ये 525 से बड़ी संख्या होगी। तो हमें 23 का वर्ग प्राप्त करना है। ठीक है, और 23 का वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें 525 में कम से कम कितना जोड़ना होगा? तो बच्चों इसके लिए हम 23 के वर्ग में से 525 को घटा कर देख लेंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि भाई हम 525 में कम से कम कितना जोड़ें कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 23 का वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हमें शेषफल जो है, शेषफल ये मिला है भाई 41। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो 22 का वर्ग है, क्या चीज? 22 का वर्ग ये छोटी संख्या है किससे? 525 से। ठीक है, तो हमें अगली पूर्णवर्ग संख्या लेनी है। क्या करना है? अगली पूर्णवर्ग संख्या लेनी है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या।
तो बच्चों अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी भाई? 22 के बाद आता है 23, तो हमें 23 का वर्ग लेना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और 23 का वर्ग बच्चों क्या होगा? 23 गुणा 23, ये हो जाएगा बच्चों 529। तो हमें भाई 529 प्राप्त करना है। ठीक है, अब 529 प्राप्त करने के लिए हमें 525 में कम से कम कितना जोड़ना होगा? तो इसके लिए बच्चों हम 529 में से 525 को घटाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं कि भाई 525 को पूर्णवर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम यानी कम से कम न्यूनतम संख्या कैसे मिलेगी हमें? हम भाई 529 में से घटा देंगे 525 को। ठीक है, तो जब बच्चों हम 529 में से 525 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई? 4 मिलेगा। ठीक है, तो भाई अगर हम 525 में कम से कम 4 जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये पूर्णवर्ग संख्या होगी 529। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। भाई क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हम 525 में कम से कम कितना जोड़ें कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम 525 में 4 जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी भाई? 529 मिलेगी। ठीक है, और 529 एक पूर्णवर्ग संख्या है, हमें इसी संख्या का वर्गमूल बताना है। ठीक है, तो भाई 529 का वर्गमूल बच्चों कितना हो जाएगा भाई? 529 किसका वर्ग है? 529 23 का वर्ग है, तो 23 क्या हो जाएगा? 529 का वर्गमूल। ठीक है, तो भाई 529 का वर्गमूल हो जाता है 23, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बाकी के जितने भी पार्ट्स बचे हैं इन सभी पार्ट्स को हमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में संख्या है 1750। जोड़े हमने बना लिए हैं। पहले जोड़े में संख्या है 17, तो सबसे पहले हमें 17 को भाग देना है। 17 में हम किसका भाग देंगे भाई? 4 का। कितनी बार? 4 ही बार देंगे, तो हमें मिलेगा 4 चौक 16। अब 17 में से हम 16 को घटाएंगे तो भाई 1 बचेगा, और अगला जोड़ा पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ संख्या हो गई 150। अब बच्चों हमें 150 को भाग देना है, तो इसके लिए हमें इस 4 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 8। अब 8 के पड़ोस में यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें या तो 150 मिल जाए या फिर 150 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो देखो बच्चों, अगर हम 8 के पड़ोस में भाई 1 लेते हैं तो संख्या हो जाएगी 81। अब 81 को हमें 1 से गुणा करना है, तो हमें मिलेगा भाई 81 1 कम 81। और बच्चों 81 150 से छोटी संख्या है। ठीक है, अब मान लो कि हम 8 के पड़ोस में 2 ले लेते हैं तो भाई संख्या हो जाएगी 82। अब 82 को हमें 2 से गुणा करना है, तो हमें मिलेगा भाई 82 दूनी 164। और बच्चों 164 150 से बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है, 150 हमें मिलेगा नहीं, तो हम कौन सी संख्या लेंगे भाई? छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है 1। यहाँ संख्या हो गई 81। अब 81 से हमें 150 को भाग देना है। कितनी बार भाग देंगे भाई? यहाँ हमने 1 लिया है तो 1 ही बार हम भाग देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 81 1 कम 81। अब 150 में से हम 81 को घटाएंगे तो भाई शेषफल हमें मिलेगा 69 यानी 69। अब यहाँ हमें शेषफल 69 मिला है, और यहाँ संख्या मिली है हमें 41। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि भाई 41 का वर्ग 1750 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तो बड़ी संख्या लेनी है, तो हमें कौन सी संख्या लेनी होगी भाई? 41 से बड़ी संख्या होती है 42, तो हमें 42 का वर्ग प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि भाई हमें शेषफल जो है, शेषफल ये मिला है हमें भाई 69। तो इसका मतलब हो गया कि भाई 41 का जो वर्ग है ये छोटी संख्या है 1750 से। अब हमें अगली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी होगी, तो भाई अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी लेंगे भाई? 42 का वर्ग। ठीक है, और बच्चों 42 का वर्ग कितना होगा? 42 गुणा 42, ये हो जाएगा भाई 1764। ठीक है, तो बच्चों हमें 1764 प्राप्त करना है। ठीक है, और 1764 प्राप्त करने के लिए हमें 1750 में कम से कम कितना जोड़ना होगा? तो भाई हम 1764 में से 1750 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाई 1750 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम
संख्या 1764 में से हम घटा लेते हैं भाई किसको, 1750 को, तो भाई हमें मिलेगा 14। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। यानी बच्चों अगर हम 1750 में कम से कम 14 जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और ये पूर्णवर्ग संख्या होगी 1764। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई 1750 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 1764। ठीक है, और 1764 का वर्गमूल, 1764 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, भाई 1764 किसका वर्ग है, 42 का वर्ग है, तो 42 हो जाएगा भाई 1764 का वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में संख्या है 252। पहले जोड़े में संख्या है 2, 2 में हमें 1 का भाग देना है एक बार, तो हमें मिलेगा 1 1 कम 1, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, अगला जोड़ा पूरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगी 152, 1 का कर देंगे डबल, ये हो जाएगा 2। अब 2 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें या तो 152 मिल जाए या फिर 152 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो बच्चों यहाँ पर हमें लेना होगा भाई 5। ठीक है, अगर हम 6 लेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी और 152 हमें मिल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ हमें 5 लेना है, तो यहाँ संख्या हो गई 25। अब 25 से हमें 152 को भाग देना है, कितनी बार भाग देंगे, भैया हमने 5 लिया है तो 5 ही बार हमें भाग देना है, तो हमें मिलेगा 25 पंजे 125। ठीक है, अब 152 में से 125 को घटाएंगे तो भाई शेषफल बचेगा 27। अब यहाँ हमें शेषफल 27 मिला है और यहाँ संख्या हमें मिली है 15, तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो 15 का वर्ग है ये 252 से छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, भाई हमें बड़ी संख्या लेनी है, तो हमें 15 से बड़ी संख्या का वर्ग लेना है। ठीक है, तो 15 से बड़ी संख्या कौन सी, 16, 16 का वर्ग हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई हमें शेषफल मिला है 27, तो इसका मतलब हो गया कि 15 का जो वर्ग है ये छोटी संख्या है 252 से, तो हमें अगली पूर्णवर्ग संख्या लेनी है जो कि हो जाएगी भाई 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 16 गुणा 16 256, तो हमें 256 प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भाई 256 में से 252 को घटाना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 252 में कम से कम कितना जोड़ें कि हमें 256 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या 256 में से हम माइनस कर देंगे 252 को, तो हमें कितना मिलेगा भाई 4 मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाई 252 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 256, और बच्चों 256 का वर्गमूल कितना होगा, भाई 256 16 का वर्ग है तो 16 हो जाएगा 256 का वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में संख्या है 1825। पहले जोड़े में संख्या है 18, तो भाई 18 को हमें 4 से भाग देना है, कितनी बार, 4 बार, तो हमें मिलेगा 4 चौक 16। 18 में से 16 को घटाएंगे 2 बचेगा, अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, अब हमें 4 का डबल कर लेना, ये हो जाएगा 8। 8 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 225 मिल जाए या फिर 225 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो बच्चों यहाँ पर हमें लेना होगा 2, अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 लेना है। अब यहाँ संख्या होगी 82, अब 82 से हमें 225 को भाग देना है, कितनी बार भाग देना है, यहाँ हमने 2 लिया है तो 2 ही बार हमें भाग देना है, तो भाई हमें मिलेगा 82 दूनी 164। ठीक है, अब 225 में से 164 को घटाएंगे तो भाई शेषफल हमें कितना मिलेगा, शेषफल हमें मिलेगा भाई 61। ठीक है, अब भाई शेषफल हमें 61 मिला है और यहाँ हमें प्राप्त हुआ है 42, तो इसका मतलब हो गया कि 42 का वर्ग 1825 से छोटी संख्या है, तो भाई हमें 43 का वर्ग प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो भाई शेषफल हमें मिला है 61। अब इसका मतलब हो गया कि 42 का वर्ग छोटी संख्या है 1825 से, तो हमें बच्चों अगली पूर्णवर्ग संख्या लेनी है जो कि हो जाएगा भाई 43 का वर्ग। ठीक है, और 43 का वर्ग बच्चों कितना होगा, 43 गुणा 43, ये हो जाएगा भाई 1849। ठीक है, अब 1849 में से हम 1825 को हटाकर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम 1825 में कम से कम कितना जोड़ें कि हमें 1849 मिल जाए। ठीक है, तो हमें लिखना है जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, तो भाई 1849 में से हम माइनस कर देंगे 1825 को, तो हमें मिलेगा भाई 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाई 1825 में हमें 24 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा भाई 1849। ठीक है,
और बच्चों 1849 का वर्गमूल कितना होगा भाई? 1849 किसका वर्ग है? 43 का वर्ग है, तो 43 हो जाएगा भाई इसका वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में संख्या है 6412। पहले जोड़े में संख्या है 64, तो बच्चों हमें 64 में 8 का भाग देना है 8 बार। तो हमें मिलेगा भाई 64, 64 में से 64 घटाएंगे 0 बचेगा, अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अब 12 को भाग देना है तो 8 का डबल करेंगे, ये हो जाएगा 16। अब 16 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें या तो 12 मिल जाए या फिर 12 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो देखो बच्चों, अगर हम 16 के पड़ोस में 0 लेते हैं तो भाई संख्या हो जाएगी 160। अब 160 को हमें 0 से गुणा करना है तो हमें मिलेगा भाई 0। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, और बच्चों 0 12 से छोटी संख्या है। अब मान लो हम 16 के पड़ोस में 0 ना लेकर 1 ले लेते हैं तो संख्या हो जाएगी भाई 161। अब 161 को हमें 1 से गुणा करना है तो हमें मिलेगा 161। ठीक है, और बच्चों 161 12 से बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है, 12 हमें मिलेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है 0 और 0 बार ही हमें भाग देना है तो हमें 0 मिलेगा। भाई 12 में से 0 घटाएंगे 12 बचेगा। ठीक है, शेषफल हमें 12 मिला है और यहाँ हमें मिला है 80, तो इसका मतलब हो गया कि 80 का वर्ग 6412 से छोटी संख्या है, तो हमें 81 का वर्ग प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई हमें शेषफल मिला है 12, इसका मतलब हो गया कि 80 का वर्ग छोटी संख्या है 6412 से, तो हमें अगली पूर्णवर्ग संख्या लेनी है जो कि होगी भाई 81 का वर्ग। ठीक है, और बच्चों 81 का वर्ग कितना होगा? 81 गुणा 81, ये हो जाएगा बच्चों 6561। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमें 6561 प्राप्त करना है। अब 6561 प्राप्त करने के लिए हमें 6412 में कम से कम कितना जोड़ना होगा? तो इसके लिए हम 6561 में से 6412 को हटाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई 6412 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, तो 6561 में से हम माइनस कर लेते हैं 6412 को, तो हमें मिलेगा भाई 149। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाई 6412 में हमें 149 जोड़ना है तो हमें मिलेगा भाई 6561। और बच्चों 6561 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? 6561 किसका वर्ग है? 81 का वर्ग है, तो 81 हो जाएगा भाई इसका वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। और यहाँ पर हमारा भाई प्रश्न नंबर 5 ये हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।